हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। लॉकडाउन के चलते उद्योगों पर मंडरा रहे खतरे को दूर करने के लिए प्रदेश सरकार ने अपनी योजना तैयार कर ली है। सीएम मनोहर लाल ने कई उद्यमियों से बात की, उन्हें भरोसा दिया कि सरकार प्रदेश में उद्योगों के पहिए नहीं थमने देगी। सीएम ने उद्योगों से जुड़े 100 से ज्यादा अधिकारियों से बात की, उनकी समस्याओं का समाधान किया और भरोसा दिलाया कि सरकार को उनकी चिंता है। सीएम ने प्रदेश की जनता को संबोधित किया और सरकार के फैसले के बारे में बताया। प्रदेश के उद्योगों का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि सभी उद्योगों की सरकार को चिंता है। सिरसा के शिवनगर कॉलोनी से कोरोना का नया मामला सामने आया है। नागरिक अस्पताल में पहले से दाखिल 2 पॉजिटिव मरीजों का इलाज जारी है। अब सिरसा में कुल मरीजों की संख्या 3 हो गई है। कोरोना का नया मरीज मिलने से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। मरीज टाइल्स लगाने का काम करता था। स्वास्थ्य विभाग उससे सभी जानकारियां जुटा रहा है, जिसके बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। नागरिक अस्पताल के सीएमओ ने बताया कि शिवनगर कॉलोनी को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, जबकि साथ लगते एरिया को बफर जोन बनाया गया है। पूरा क्षेत्र 28 दिन तक क्वारंटाइन रहेगा। चरखी दादरी से एक और कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया है। चरखी दादरी के झोंझू कला में वाहन चालक कोरोना पॉजिटिव पाया गया। सीएमओ डॉक्टर प्रदीप शर्मा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम जब व्यक्ति के घर पहुंची तो वो घर से गायब मिला। स्वास्थ्य विभाग पॉजिटिव मरीज की तलाश में जुटा हुआ है। जिले में पहले भी संक्रमित मरीज मिल चुके हैं, जो कि अब पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। वैश्विक महामारी कोरोना की मार धीरे धीरे झज्जर जिले में अब कम होने लगी है। 23 अप्रैल से 6 मई तक जो कोरोना संक्रमित के आंकड़ों की संख्या 73 तक जा पहुंची थी, अब वो घटने लगी है। स्वास्थ्य विभाग की आई रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार को झज्जर जिले में कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा घटने लगा है। रिपोर्ट के अनुसार जिले के 11 लोगों ने कोरोना को मात दे दी है, जिसमें से 6 लोगों की रिपोर्ट 2 बार निगेटिव आ चुकी है। शनिवार को फरीदाबाद से एक भी कोरोना का पेशेंट सामने नहीं आया। फरीदाबाद के जिला उपायुक्त यशपाल यादव के आदेश पर अब एक और कंटेनमेंट जोन फरीदाबाद में हो गया है और इनकी कुल संख्या 13 हो गई है। अभी तक फरीदाबाद में 12 ही कंटेनमेंट जोन थे और अब मुजेसर गांव को मिलाकर 13 हो गए हैं। बता दें कि फरीदाबाद में 7 दिन पहले मरीजों की संख्या 42 थी, लेकिन अब मरीजों की संख्या 88 हो गई है, यानी कि 7 दिन के भीतर फरीदाबाद में दोगुने मरीज हो गए। फरीदाबाद के डिप्टी सीएमओ और कोरोना के नोडल अधिकारी डॉक्टर राम भगत की माने तो इस समय फरीदाबाद में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या 88 है और जिन मरीजों का टेस्ट हुआ है और जिनकी रिपोर्ट आनी बाकी है, उनकी संख्या 215 है। टोहाना की नई सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। सब्जी मंडी में सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए। इसमें से सब्जी खरीदने वालों के साथ साथ बड़ी संख्या में खरीदार भी थे। इस तरह की और भी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। दिल्ली की आजादपुर सब्जी मंडी में भी इसी तरह की भीड़ देखने को मिली थी। कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम ने कोविड-19 अस्पतालों का दौरा किया। WHO संगठन टीम इंचार्ज ने नागरिक अस्पताल में बने आइसोलेशन वार्ड और मानव सेवा संगम अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद उचित दिशा निर्देश भी दिए। पंजाब से मजदूरों के जारी पलायन के मुद्दे को लेकर अंबाला शहर के विधायक ने प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज से उनके निवास पे मुलाकात की, जिसके बाद दोनों नेता पंजाब पर जमकर बरसे। मीडिया से बातचीत करते हुए विधायक असीम गोयल पंजाब सरकार और पंजाब प्रशासन से नाखुश दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि पंजाब में सरकार तो चल रही है, लेकिन इंसानियत पंजाब में नहीं रही। पंजाब की इंसानियत खत्म हो चुकी है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पंजाब सरकार पर वार किया और कहा कि प्रवासी मजदूरों को पंजाब सरकार को हरियाणा में धक्का नहीं मारना चाहिए था, लेकिन हम धक्का नहीं मारेंगे। विज ने यह भी बताया कि प्रवासी मजदूरों के लिए फिर से अंबाला में शेल्टर होम बनाने के आदेश दिए गए हैं।
और मजदूरों को भेजने का भी इंतजाम किया जाएगा। कोरोना काल के संकट में फंसे मजदूरों को राहत मिलती नजर आ रही है। भिवानी से 1200 प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजा गया। बिहार जा रही ट्रेनों में 18 जिलों के प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजा गया। प्रवासी मजदूरों को फोन करके उनके राज्यों में भेजने के लिए बुलाया गया था। भिवानी जिले से 500 मजदूरों को बुलाया गया, जबकि दादरी से 700 मजदूरों को बसों से बुलाया गया था। मजदूरों ने घर जाने पर खुशी जताई, साथ ही सरकार का धन्यवाद भी किया। जिला उपायुक्त अजय कुमार और एसपी संगीता कालिया ने बताया कि सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए लोगों को मास्क के बिना ट्रेन में एंट्री नहीं दी गई। नियमों को देखते हुए इनके भेजने का इंतजाम किया गया है। हरियाणा सरकार की ओर से प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक भेजने की कवायद में झज्जर जिले में शनिवार को करीब 700 प्रवासी श्रमिकों को लेकर 23 रोडवेज बसें उत्तर प्रदेश के शामली के लिए रवाना हुई। बसों में बैठने से पहले सभी लोगों का मेडिकल टेस्ट करवाया गया और खाने की सभी आवश्यक वस्तुएं भी दी गई। डीसी जितेंद्र कुमार ने झज्जर लघु सचिवालय से प्रवासी श्रमिकों को पानी की बोतल, 2 पैकेट बिस्किट और मास्क देकर बसों में बैठाया। डीसी जितेंद्र कुमार ने कहा कि जिस सुखद अनुभव के साथ वो परिजनों के पास जा रहे हैं, वो एक बार फिर झज्जर जिले में काम पर लौटे। प्रवासी मजदूरों ने हरियाणा सरकार और जिला प्रशासन झज्जर को उन्हें घर निःशुल्क भेजने पर आभार भी जताया। बादली के राजकीय महाविद्यालय से 2 अलग-अलग बसों में प्रवासी मजदूरों को उत्तर प्रदेश के शामली जिले में भिजवाया गया। पंचायत अधिकारी रामकरण शर्मा और नायब तहसीलदार प्रभुदयाल सैनी की देखरेख में सभी मजदूरों की चिकित्सा जांच करवाने के बाद भेजा गया। महेंद्रगढ़ और कनीना शेल्टर होम से शनिवार को 42 बसों में 1122 प्रवासी मजदूरों को रेवाड़ी भेजा गया। पिछले 3 दिनों से कनीना में बने शेल्टर होम में रह रहे बिहार के 1122 प्रवासी मजदूरों को 42 बसों के माध्यम से रेवाड़ी भेजा गया है। एसडीएम रणवीर सिंह और साजूराम डीएसपी ने बताया कि कनीना सब डिवीजन से 906 प्रवासी मजदूरों को 34 बसों से भेजा गया है और महेंद्रगढ़ सब डिवीजन से 216 मजदूरों को 8 बसों में भेजा गया है। सभी को खाने के पैकेट और पानी की बोतलें दी गई ताकि किसी को भी कोई परेशानी न हो। लॉकडाउन में भी क्षेत्र से प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी है। पैदल ही पलायन कर रहे प्रवासी मजदूरों के एक जत्थे को आज एसडीएम तोशाम संदीप कुमार ने मार्ग में ही रोक लिया। इसके बाद उन्होंने प्रवासी मजदूरों को अपने कार्यालय बुलाया, उन्हें समझाया और राशन उपलब्ध करवाकर अपने स्थानों पर जाने के लिए अनुरोध किया। बल्लभगढ़ में दुकानदार अपनी मनमानी करते नजर आ रहे हैं। बल्लभगढ़ मेन मार्केट में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर नहीं आ रहे हैं। मार्केट में बिना परमिशन के कपड़े, बर्तन और साड़ियों की दुकानें खुली दिखी। दुकानदारों की लापरवाही बल्लभगढ़ प्रशासन को लचर साबित करने में लगी हुई है। प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण सभी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को बंद रखा गया है। इसको लेकर चर्चाओं का दौर गर्म है कि शिक्षण संस्थाएं कब खुलेंगी। हरियाणा शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने एक विशेष बातचीत के दौरान कहा कि हमारा 1 अप्रैल से नया सेशन शुरू होता था, जो कि अब 1 अप्रैल से शुरू नहीं हुआ। उन्होंने आगे कहा कि हमने विचार किया कि यदि हम 1 जून से क्लास शुरू करते हैं तो लगभग 43 दिन की कमी हमारे पास आती है। 234 दिन होते हैं। यदि ऐसे में हमें कोई छुट्टी ना करें तो हमें 41 दिन मिल जाते हैं। हमें 43 के मुकाबले में 41 दिन मिलते हैं, जिसमें लगभग सारा हमारा कोर्स पूरा हो जाता है। पृथला से विधायक नयन पाल रावत ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती पर पत्रकारों से खास बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज देश को जरूरत है वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप से प्रेरणा को लेकर आगे बढ़ने की। विधायक नयन पाल रावत ने कहा कि केंद्र सरकार हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल कोरोना से निपटने के लिए जो प्रयास किए हैं वह सार्थक सिद्ध हुए हैं और यही कारण है कि हरियाणा में अभी तक स्थिति ठीक है। उन्होंने कहा
कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य नियमों के पालन करने की अपील कर रहे हैं, जिसके कारण हम आज सुरक्षित हैं। कोरोना महामारी के दौरान लोगों के सामने कई सारी समस्याएं पैदा हो गई हैं। इस दौरान गरीब के सामने रोजी रोटी का संकट भी पैदा हो गया। इस संकट की घड़ी में सिरसा के विधायक और प्रदेश के पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा और उनके भाई गोविंद कांडा लोगों की मदद करने के लिए आगे आए हैं। कांडा बंधुओं ने बीड़ा उठाया है कि सिरसा में किसी को भी भूखा नहीं सोने दिया जाएगा। इसी कड़ी में कांडा बंधुओं ने 35 दिन तक लगातार 25 से 30 हजार लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की। कांडा बंधुओं के इस सराहनीय काम की हर कोई तारीफ कर रहा है। वार्ड वासी ने बताया कि वार्ड में अधिकतर परिवार ऐसे हैं जो मजदूरी करते हैं। लॉकडाउन शुरू होने पर रोजगार बंद हो गया और घर में खाने का संकट पैदा हो गया, पर दोनों समय कुटिया से भोजन आने लगे। ऐसे में उनकी सारी चिंताएं दूर हो गई। लोगों ने कहा कि लॉकडाउन का बुरा दौर कब गुजर गया पता ही नहीं चला। जब भी लोगों ने संकट के समय कांडा बंधुओं को याद किया, दोनों भाइयों ने उनकी मदद की है। उनके वार्ड में उन्होंने किसी भी व्यक्ति को भूखा नहीं सोने दिया। कोरोना महामारी से निपटने के लिए जहां एक तरफ स्वास्थ्य कर्मी जुटे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ पुलिस कर्मचारी भी अहम योगदान दे रहे हैं। इन कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर कई सामाजिक संगठन, कंपनी हरियाणा न्यूज की मुहिम के साथ आगे बढ़ रही है। इसी क्रम में एडियोना ट्रेवल्स कंपनी ने जहां पहली बार 70 पीपीई किट हरियाणा न्यूज की मुहिम के साथ स्वास्थ्य कर्मियों को भेंट की थी, तो वहीं इस बार कंपनी ने कोरोना महामारी से निपटने में अहम भूमिका निभाने वाले पुलिसकर्मियों को धूप से बचने के लिए शेड भेंट किए हैं। कंपनी ने हरियाणा न्यूज की मुहिम के साथ जुड़कर सामाजिक जिम्मेदारी निभाई है। कंपनी ने पुलिसकर्मियों को सम्मान देकर नया उदाहरण पेश किया है। कंपनी के अधिकारी धीरज ने बताया कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए पुलिसकर्मी अहम योगदान दे रहे हैं। बढ़ते तापमान की वजह से पुलिस कर्मचारियों को अपनी सेवाएं देने में काफी कठिनाई होती है, जिसके लिए उन्होंने ये शेड भेंट करने का फैसला किया। हिसार के बीजेपी के महामंत्री सुरजीत कुमार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो हांसी के एसडीएम को धमकी देते नजर आ रहे हैं। नेताजी ने एसडीएम को अपने पद की धौंस दिखाते हुए धमकी दे डाली। दरअसल बीजेपी महामंत्री सुरजीत कुमार हिसार से चलकर हांसी पहुंचे थे। नेताजी को पुलिस ने गाड़ी पार्किंग के लिए कहा तो उनसे बहस करने लगे, जिसका पूरा वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से 3 आईएएस और 1 एचसीएस अधिकारी का तबादला कर दिया है, जिनमें आईएएस संजीव शर्मा को मैनेजिंग डायरेक्टर शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एवं डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में लगाया गया है। आईएएस सत्यवीर सिंह फूलिया को डायरेक्टर स्पोर्ट्स एवं यूथ अफेयर्स हरियाणा एवं स्पेशल सिक्योरिटी ऑफ हरियाणा सरकार लगाया गया है, जबकि आईएएस अमना तस्नीम को डायरेक्टर कंसोलिडेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड हरियाणा स्पेशल ऑफिसर में लगाया गया है। अंबाला पुलिस ने एक होटल में छापेमारी की। पुलिस ने होटल मालिक समेत 7 युवकों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि होटल में रुके ये लोग बिलियर्ड खेल रहे थे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं कर रहे थे। झज्जर जिले में सोमवार से हजारों फैक्ट्रियों में काम शुरू हो जाएगा। इंडस्ट्री एसोसिएशन और प्रशासन के बीच बातचीत के बाद लगभग सहमति हो गई है। 1142 यूनिटों ने अब तक ऑनलाइन परमिशन भी हासिल कर ली है। शनिवार को बहादुरगढ़ के उद्योगपतियों ने मुख्यमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की और फैक्ट्री चलाने की बात कही। दरअसल प्रवासी श्रमिक जो उद्योगों में काम करते हैं वो भी पलायन को तैयार है, क्योंकि सभी उद्योग धंधे बंद पड़े हैं। ऐसे में उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों को रोकने के लिए सरकार ने सभी उद्योगों को चलाने की फिर से मंजूरी दे दी है। कोरोना वायरस महामारी के समय में एचआईवी से ग्रस्त लोगों को नागरिक अस्पताल की टीम की ओर से घर घर जाकर दवाई दी जा रही है, ताकि उन्हें कोई परेशानी न हो। स्वास्थ्य विभाग की टीम ऐसे मरीजों को दवाई दे रही है जो देश और प्रदेश के अलग राज्यों और जिलों से दवाई लेकर आ रहे थे। इंद्री में बीड़ी और तंबाकू को ब्लैक में बेचने वालों के खिलाफ लोगों ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। लोगों का कहना है कि शहर में बीड़ी, तंबाकू
व दूसरे खाद्य वस्तुएं लॉकडाउन के दौरान महंगी कर दी गई है। कई वस्तुओं के रेट तो दोगुने हो गए हैं। कई वस्तुओं के रेट तो दोगुने हो गए हैं। लुधियाना से बिहार जाने के लिए 15 से 20 मजदूरों ने पटरी का रास्ता चुन लिया है। प्रवासियों का कहना है कि लुधियाना से पानीपत तक हम लोग पैदल ही चलकर पहुंचे हैं और आगे अपने गांव जाएंगे। रेल का रास्ता इसलिए चुना है ताकि हम अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकें। सिरसा की घग्गर नदी पिछले काफी सालों से फैक्ट्रियों के प्रदूषित पानी मिलने की वजह से इस कदर प्रदूषित हो गई थी कि इसके प्रदूषित पानी से लोगों को कैंसर के साथ अन्य कई भयानक बीमारियां हो रही थी। लेकिन लॉकडाउन के बाद इस नदी के पानी में काफी सुधार देखने को मिला।